नमस्कार, बंसल न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और आज एक नए मुद्दे के साथ में एक नई युवाओं की टीम के साथ में हम फिर हाजिर हैं आपके साथ में। और मुद्दा भी इस तरीके का है जो ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में सुर्खियों में है। जी हाँ, इंदौर में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस और उसके साथ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मुद्दा है। आखिर युवा किस तरीके से यहाँ पर एनआरआई समिट को देखते हैं, आखिर क्या उम्मीदें हैं और क्या मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग के लिहाज से एनआरआई समिट कहीं ना कहीं एक मील का सब पत्थर साबित होगी, इस पर भी बातचीत करेंगे। जानेंगे कि आखिर क्या है युवाओं की राय। आज के इस खास सेगमेंट में जो युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी हैं और साथ में हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट भी। पहले एक परिचय लेंगे और इसके बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, My name is Sneha Bafna. Currently, I am doing journalism and mass communication from Prestige Indore. My name is Mridani Singh. I'm pursuing mass communication and journalism from Prestige Indore. नमस्कार, मेरा नाम स्पर्श बंसल है और मैं मैनेजमेंट का छात्र हूँ प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड रिसर्च का। My name is Trisha Nimbalkar. I'm currently pursuing my bachelor's in journalism and mass communication from Prestige. My name is Nancy Ahuja and I'm currently doing bachelor's in mass communication and journalism from Prestige Indore. मैं सार्थक सक्सेना प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूँ। My name is Smeet Balchandani. I am doing BBA currently from Prestige Institute of Management and Research. चलिए, तो ये है आज की हमारी खास पैनल और वे युवा हैं जिनसे देश को भी काफ़ी उम्मीदें हैं और ख़ास तौर पर जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, वहाँ से स्टूडेंट्स ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए सबसे पहले आपसे शुरुआत में करूँगा, क्योंकि मास कॉम के आप स्टूडेंट भी हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और कहा जाता है कि काफ़ी बेबाक स्टूडेंट रहते हैं। किस तरीके से आप देखती हैं एनआरआई समिट से, क्या समझते हैं आजकल के युवा और कैसे आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की खासतौर पर ब्रांडिंग के लिए और देश की ब्रांडिंग के लिए कहीं ना कहीं ऐसा इवेंट है जिससे बहुत सारी कहीं ना कहीं जो है बदलाव भी नजर आएंगे। कैसे आप देखते हैं इस पूरे इवेंट को? बेसिकली एनआरआई समिट से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अपने को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़ एंड मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है ताकि वो अपने जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट कर सके इंटरनेशनली। मृदानी, आपके पास आऊँगा। किस तरीके से आप देखते हैं एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा मंच है जिसमें काफ़ी कुछ है, ना सिर्फ हम कहें कि एनआरआईज़ के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी। तो मेरा ऐसा मानना है ये जो ग्लोबल समिट है इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, कीनोट स्पीकर्स, काफ़ी बड़े बड़े हस्तियां आ रही हैं। तो ये जो ग्लोबल समिट है इसके दौरान काफ़ी सारे सेशंस होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगे। तो इससे जो हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब इन्हांसमेंट होगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करें या जो टूरिस्ट है उसके लिए मेन जो मेरा कहना है कि टूरिज़्म का जो स्कोप है वो और बढ़ जाएगा। तो दैट। चलिए, इस पर क्या मानते हैं आप, कितना ये इवेंट है मददगार साबित होगा मध्य प्रदेश के लिहाज से, इंदौर के लिहाज से? सबसे पहले जैसे कि ये एनआरआई मीट है, एनआरआई मीट का मतलब होता है कि जो देश के बाहर जो एनआरआईज है उनको अपने देश में वापस बुलाना, एक तरीके से उनको वापस अपने देश से परिचय कराना। एंड इसके अलावा एनआरआई मीट से इंदौर को और मध्य प्रदेश को बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरीके से एनआरआई मीट की ब्रांडिंग हो रही है, एनआरआई मीट पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से प्रचलित है, इससे इंदौर की भी ब्रांडिंग हो रही है साथ साथ। इस वजह से इंदौर में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ेगा और लोग आएंगे, विज़िट करेंगे, जिससे इंदौर में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगी। त्रिशा, कितना प्रोडक्टिव होने वाला है ये दोनों समिट और ख़ासतौर पर एनआरआई मीट जिसकी काफ़ी ब्रांडिंग है, चर्चाएं हैं और तमाम एनआरआईज़ इस वक्त इंदौर की सरजमी पर हैं? मुझे लगता है कि एनआरआई मीट के कारण कहीं ना कहीं सबसे पहली बात जो मैं मानती हूँ वो ये है कि इंडिया की जो पहले छवि थी एनआरआईज़ के मन में कि इंडिया शायद डेवलप नहीं होगा या वहाँ ऐसे इश्यूज होंगे, लेकिन एनआरआई मीट के कारण जब ये लोग इंडिया में आते हैं, बेसिकली इंदौर का जब एक्सप्लोर करें, दे वुड रियलाइज़ कि हाँ, इंडिया एक एक्चुअली डेवलप कंट्री है जो अभी स्टार्टअप को लेके काम कर रहा है, जो अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके काम कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग, इससे ये प्रॉफिट इंदौर को हो रहा है कि इंदौर की ब्रांडिंग इस तरीके से हो रही है कि आगे जो बड़ी बड़ी इवेंट्स होंगे उनको इंदौर को एक
हम बोल सकते हैं मेन सेंटर की तरह देखा जा सकता है। पहले जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते थे बैंगलोर में होते थे, मुंबई में होते थे, पुणे में होते थे, लेकिन अब एक इंदौर भी एक कंटेंडर की तरह खड़ा है कि नहीं हम भी यहाँ पर इवेंट्स करवा सकते हैं, हमें भी उतनी कैपेबिलिटी है। तो आई थिंक मुझे लगता है एनआरआई और ग्लोबल समिट के कारण हमारे इंदौर की ब्रांडिंग अच्छी हो रही है और इंडिया की भी। बहुत बड़ी बात आपने कही। नैन्सी, आपके पास आऊँगा, किस तरीके से देखती हैं और एक युवा किस नज़र से दिखता है इन दोनों इवेंट्स को और ख़ास तौर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन? मुझे ऐसे लगता है कि एनआरआई मीट इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जैसा कि त्रिशा ने ही बोला था कि और एनआरआईएस का जैसे छवि बन गई है दिमाग में, उनको और पता चलेगा हमारे इंदौर के बारे में, और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंसान वो हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। और भी बहुत सारे जैसे कि अभी यहाँ पर और भी डेवलपिंग हो रही है, रोड बन रहे हैं नए नए, उन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और मेरे हिसाब से ब्रांडिंग होगी, टूरिज़्म और इंक्रीज़ होगा और मतलब डेवलप करने का और मौका मिलेगा। और समिट से मेरे हिसाब से ये है कि हम लोगों को, युवा लोगों को इनोवेशंस के बारे में इतना नहीं पता है ना, तो उन्होंने और इनोवेशंस के बारे में पता चलेगा कि क्या इनोवेशंस हो रही है, कैसे स्टार्टअप बढ़ते जा रहा है। मेरे हिसाब से यही है। चलिए, सार्थक, कितनी सार्थक रहेगी ये पहल आपको लगता है? सर सार्थक तो बहुत रहेगी ये पहल, क्योंकि इंडिया में एनआरआईज़ को वापस लेके आना, उनका सम्मान करना और उन्हें इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चरल, इंदौर के कल्चर के बारे में बताना बहुत बड़ी बात है। वही हम लोग दिखाएंगे। जैसे आज स्टेजेस लगे हुए हैं, साथ में वहाँ पे बहुत सारे पंडाल के रूप में अलग अलग कल्चर को दिखाया जा रहा है, और साथ में बहुत सारे परफॉर्मेंस टाइप से भी हो रहे हैं, तो जिसमें इंदौर के अपने खुद के आर्टिस्ट भी, उन लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। साथ में हमारे खुद के कॉलेज से भी बैंड जा रहा है परफॉर्म करने वहाँ पे। ये बहुत सारी शुभकामनाएं। मीत, आपकी तरफ बढ़ूंगा, कितना आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा और एज ए यंगस्टर्स आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस इवेंट को देखते हैं आप लोग? सर मेरे हिसाब से समिट का सबसे पहला और सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फंड्स आएंगे। उसके साथ साथ एनआरआईज़ को भी ये फ़ायदा है कि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अगर सब कुछ सही चला तो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, बेरोज़गार ख़त्म होगा और युवाओं को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा स्टेज है बड़े बड़े इन्वेस्टर के सामने परफॉर्म करने का। तो मेरे हिसाब से यही चीज़ मैं सोचता हूँ। त्रिशा, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से आप कह रही थी कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि ब्रांडिंग ही नहीं है और ख़ासतौर पर युवाओं को सीखने का भी मौका मिलेगा। किस तरीके से आप देखती हैं जो कल्चर है भारत का साफ तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुझे एक बात याद आती है कि वे कहते हैं कि जब भी विदेश से कोई मेहमान यहाँ पर आए तो अपने साथ में 4 और लोगों को लेकर आए, क्योंकि भारत में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो विश्व में कहीं और नज़र नहीं आती है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में वही एक जो है ग्लोबल इंडिया, उसी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहा है हमारा भारत? जी सर, ये जो ग्लोबल इंडिया की जो पहल की गई है उसी की तरह हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल समिट है, जो नए नए स्टार्टअप्स है, जो नए नए युवा वर्ग है, जो प्रोफेशन में काम तो नहीं करना चाहते पर एक नई जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको एक तरीके से एक सरकार का आहार हम बोल सकते हैं, सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। तो आई गेस हम कहीं ना कहीं ग्लोबल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जितना मुझे लगता है। क्या सजेशन है आपकी तरफ से कि और बेहतर व्यवस्थाएं हों, क्योंकि एनआरआईज़ तो आ रहे हैं, मुझे लगता है बदलाव भी बहुत कुछ हुआ है। सो बेसिकली गवर्नमेंट को बहुत सारे इनोवेटिव प्लान्स डेवलप करना चाहिए ताकि जो आजकल के यूथ है, जो युवा है, वो बहुत इजीली ज़्यादा रिस्क नहीं उनको, क्योंकि एक बिजनेस खोलने में रिस्क बहुत लगती है, इसका डर बहुत रहता है उन लोगों को, फंडिंग्स नहीं है उनके पास, तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव प्रोग्राम्स करने चाहिए। और बेसिकली इंदौर में ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक इंदौर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। जी मितानी, आपसे जानूंगा किस तरीके से आप देख रही हैं और एक बतौर युवा कितना कनेक्ट कर पाते हैं इस तरीके से के इवेंट से खास तौर पर? मुझे लगता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो आज के एक जो टर्म है, ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे जॉब सेक्टर में काम नहीं करना चाह रहे हैं जी, और उनका है कि मैं एक बिज़नेस स्टार्टअप खोलूं या ऐसी चीज़ें करूं, तो यूथ को एक गाइडेंस की ज़रूरत है जो मुझे लगता है इंडिया में कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। और स्पेशली मैं बात करूँ अगर मध्य प्रदेश और इंदौर के स्टेट की, तो मुझे लगता है बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ पे तो है कॉर्पोरेट सेक्टर काफ़ी डेवलप्ड है, बट यहाँ पे मुझे लगता है स्कोप और ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे कोई सजेशन आपको लगता है ऐसा कुछ और बेहतर तरीके से यहाँ का एनवायरनमेंट वैसा बनाया जा सकता? मुझे ऐसा लगता है सर कि वर्कशॉप्स माइट बी हेल्पफुल यूथ के लिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा एक लैक है गाइडेंस में, कहीं ना कहीं उनको एक स्टेबिलिटी का डर रहता है, रिस्क टेकिंग जो एक माइंडसेट होता है वो बिल्डअप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं यूथ को। और मुझे लगता है गवर्नमेंट के साइड से और भी ऐसी इनोवेटिव पॉलिसीज़ आ सकती हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी लैक हो रही हैं, तो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ इन्हांस की जा सकती हैं ताकि यूथ को एक प्रोत्साहन मिले कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं।
बिजनेस सेक्टर और ग्रो कर सकता है, और उस वजह से जो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे स्टेट का, कंट्री का, वो ज़्यादा होगा। इस पर कितना मोटिवेशन मिलता है जब हम देखते हैं तमाम वो एनआरआईज जो भारत से ही कहीं ना कहीं निकले हैं, उनका भारत से नाता रहा है, कितना मोटिवेट वो लोग करते हैं आजकल के युवाओं को। और आपको लगता है कि जब एनआरआईज आएंगे यहाँ पर अपनी बातें, अपने तमाम जो अनुभव हैं वो साझा करेंगे, तो उससे एक यंगस्टर्स को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा? एनआरआई जैसे कि इंडिया से पढ़कर जिस तरीके से एनआरआई बाहर गए हैं, इससे ये चीज़ पता पड़ती है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना डेवलप्ड है। एंड इसके अलावा एनआरआईज जो बाहर एक्सपीरियंस गेन करके आए हैं, वो अगर इंडिया में आकर हमें चीज़ें बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस को अगर बाहर निकालेंगे, तो हमें भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा मोटिवेशन एक तरीके से कि इस तरीके की है ना, वो लोग अगर बाहर गए हैं, वो लोग अगर कुछ चीज़ सीख के आए हैं, तो हम भी कर सकते हैं, हमें भी वो चीज़ करनी चाहिए। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है, मेरे को ये लगता है कि एनआरआईज जो बाहर गए हैं, अगर वो लोग इंडिया में स्टार्टअप करते या फिर इंडिया को ही डेवलप करने की कोशिश करते, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। चलिए, आप त्रिशा कितना वाकिफ़ रखती हैं, कितना मोटिवेशन मिलता है इन तमाम लोगों से? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी चर्चा जब हुई, राजेश अग्रवाल जो डिप्टी मेयर हैं लंदन के, वो हमारे ही इंदौर से हैं, पिछले 20 सालों से वे लगातार लंदन में हैं, यहीं जन्मे हैं, तो वे एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। ऐसे कई युवा हैं जो कहीं ना कहीं विदेशों में रहकर भी भारत में एक इंस्पिरेशन की लहर को जन्म दे रहे हैं। जी सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एनआरआईज हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं कि नहीं, आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि आप उससे इतने स्किल्स डेवलप कर सकते हो कि बाहर की कंट्री वाले भी आपको हायर करते हैं, इवन दे थिंक कि आप उनके लेवल पे आ सकते हो। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट देखें, गूगल देखें, तो ये सब इंडियन लोग ही हैं जो वहाँ उनको गवर्न कर रहे हैं, वहाँ उनको रूल कर रहे हैं। तो ऐसा है कि एनआरआईज एक वर्ल्ड को एक मैसेज देते हैं कि हम इंडियंस भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हैं। बट लेकिन रही बात इंदौर के केस में, मोस्ट ऑफ द टाइम इंदौर के जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम बाहर जाके जॉब करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंदौर में ऐसे डेवलपमेंट या ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज लानी चाहिए जो लोगों को ऐसा फील करवाए कि नहीं, हम ग्रेजुएशन के बाद इंदौर में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। वजह क्या मानती हैं आप? क्या वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है? किस तरीके से आप देखते हैं, कमियाँ कहाँ पर हैं? सर मुझे लगता है यहाँ पर इंदौर के केस में अगर हम बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली आईटी पार्क ओपन हुआ है। अभी धीरे धीरे यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, धीरे धीरे लोग यहाँ पे आईटी पर्पस वर्क के लिए रुक रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दूसरे काम होते हैं, जैसे बैंगलोर चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, तो मेरे को लगता है जो आईटी पार्क जैसे एरियाज़ होने चाहिए, उनका थोड़ा सा प्रोलिफरेशन ज़्यादा होना चाहिए। कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है, जो जिस तरीके से बैंगलोर में चलता है, मुंबई में चलता है, शायद उसको भी कहीं ना कहीं इंदौर में भी कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करना चाहिए, जिससे लोगों को भी कंफर्टेबल लगे, लोगों को भी लगे कि नहीं, हमको यहाँ एक जॉब की स्टेबिलिटी है, हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सर मुझे ये लगता है। नैन्सी, जब बात होती है एनआरआई समिट की, इस तरीके के बड़े इवेंट्स की, तो मुझे लगता है कि टूरिज़्म में एक बड़ा बूम आता है। हाल ही में आप सब लोग जानते होंगे महाकाल लोक, आप में से कितने लोग गए हैं मुझे नहीं पता है, मैक्सिमम आप लोगों ने विज़िट किया है, लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं लोकल टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलता है? मुझे लगता है कि अगर वहाँ का एक ऑटो रिक्शा वाला है, उसके लिए एक बेनिफिट होता है। दूसरा, हम लोग वहाँ के जो लोकल ऐसे स्ट्रीट पर वेंडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ावा मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं मददगार चीज़ें साबित होती है, लिक्विडिटी कहीं ना कहीं बढ़ती है। आप क्या मानती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मतलब जैसे कि अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि महाकाल का थोड़ा ज़्यादा हुआ है, उज्जैन साइड में थोड़ा वहाँ का डेवलपमेंट हुआ है, और मतलब आप मतलब ऐसे देखेंगे ना, आप गज़ब का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो ना आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको एनआरआई के क्या, आपको कहीं अमेरिका कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ऐसा डेवलपमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी खूब है, और मतलब ऐसे कल्चर से हमारे मिल रहा है, तो फिर एनआरआई और देखेंगे तो फिर उनको और खुशी होगी। और मे बी बहुत सारे लोग जैसे कि आते हैं इंदौर से, या मतलब या फिर एनआरआई या फिर अमेरिका से आते हैं उज्जैन देखने के लिए, जैसा अभी डेवलप हुआ है, और इससे और बाकी सब देशों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमको भी कुछ कल्चर के साथ मिलावट करनी चाहिए और डेवलप करना चाहिए। मुझे लगता है कि सार्थक, आप क्या मानते हैं, कितना इससे ब्रांडिंग होती है खासतौर पर? और जो हम चर्चा कर रहे थे नैन्सी से कि लगातार वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके भी व्यापार व्यवसाय में उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। वो तो हालांकि लाजमी है, क्योंकि व्यापार का बढ़ना, एनआरआईज आएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे ना अपने यहाँ से। जैसे उन्हें कोई चीज़ पसंद आ रही होगी, इंदौर का कल्चर और मध्य प्रदेश का और इंडिया का कल्चर कहीं नहीं मिलता है, तो ढूंढने पे भी नहीं मिलता, इसलिए लोग इंडिया आते हैं, और इंडिया भी आ ही रहे हैं, तो व्यापार तो बढ़ेगा, साथ में लोकल टूरिज्म भी बढ़ता ही है। इंदौर में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे घूमने को, बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जाते हैं,
और देखते हैं कि हाँ ये चीज़ है इंडिया में, इंदौर में, तो इससे हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही में व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। चलिए बीत, आप कितना मानते हैं इन तमाम चीज़ों को? क्योंकि हमने देखा है कि एनआरआईज आ रहे हैं, 56 बाज़ार जा रहे हैं, 56 दुकान पर जा रहे हैं, सराफा मार्केट जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक संस्कृति से, कल्चर से रूबरू होने का मौका भी मिलता है। मेरे हिसाब से टूरिज्म से छोटे व्यापारियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। एग्जैक्टली जो लोग छोटी छोटी दुकानें हैं जिनकी स्टॉल्स लगाते हैं खाने के, और ऑटो रिक्शा वाले, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्जैक्टली तो उन लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि लिए काफ़ी ज़्यादा विजिट आती है और वो लोग फ्री नहीं होते। सबसे पहली चीज़ तो हमेशा बिजी रहते हैं, तो इस चक्कर में उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। और उसके साथ साथ उन लोग को इनिशिएट करने का भी एटमॉस्फेयर मिला है, और इसके साथ साथ हमारा बढ़ावा बाहर के देशों में भी हुआ है क्योंकि लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये चीज़ डेवलप हुई है। तो मैं ये सब सोचता हूँ। चलिए स्नेहा, आपकी तरफ में बढ़ूँगा। क्या मानती हैं आप, किस तरीके से एक ग्लोबल इमेज बन रही है? जैसा हमने त्रिशा से भी चर्चा की थी कि ग्लोबल इमेज कहीं ना कहीं इंदौर की डेवलप हो रही है। अब तक ये कहा जाता था कि हैदराबाद, पुणे, बॉम्बे या ऐसे तमाम जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी चर्चाएं होने लगी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंदौर भी पीछे नहीं। ये बात तो सही है कि इंदौर 30 बार जब स्वच्छता में नंबर बनाया, वाटर प्लस में भी इंदौर नंबर है, तो लोग इंडिया में इंदौर को बहुत अच्छे से जानने लगे। पहले इंदौर को इतना कोई जानता नहीं था, तो यहाँ पर अब ग्लोबल मीट हो रही है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, वो भी 17th इंदौर में हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इंदौर को एक ग्लोबल पहचान मिल रही कि इंदौर में भी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स है, लोग बहुत सक्सेस पा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है इंदौर के लिए। आप क्या मानती हैं प्रधानी? तो जैसा कि आपने ही कहा अभी कि बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, पुणे, इनको वो रिकॉग्निशन मिली थी इंडिया में, है अभी भी, पर मुझे लगता है क्योंकि मैं खुद बाहर से हूँ, मैं इंदौर की नहीं हूँ, पर उसके बाद भी मैं हूँ झारखंड से। झारखंड में अगर है कि मुझे इंदौर के बारे में पता चल रहा है, उसके डेवलपमेंट के बारे में पता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी अच्छे पाथ पे है इंदौर का जो डेवलपमेंट है। और मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है, एक स्टेबिलिटी है जो कि, क्योंकि मैंने दिल्ली में भी मैं रह चुकी हूँ, मैं काफ़ी सारे स्टेट्स और सिटीज़ में चेंज करती आई हूँ, बट मुझे लगता है कि इंदौर में मुझे जो इन्वायरमेंट मिला है, जो स्कोप दिख रही है, जो इन्हांसमेंट का पाथ दिख रहा है, वो बहुत ह्यूज है। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर तरीके से इंदौर का डेवलपमेंट तो बहुत कम्पीट कर रहा है बड़े शहरों को, आपको लगता है कि या पीछे छोड़ रहा है? मुझे लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से कम्पीट कर रहा है उनके साथ, काफ़ी अच्छे से रेस में आगे आया है। ऑब्वियसली बात है, स्कोप बहुत ज़्यादा अभी भी है डेवलपमेंट के लिए, और भी ज़्यादा भी, मतलब रास्ता थोड़ा लंबा है, पर अचीवमेंट ज़रूर आएगी, मुझे ये विश्वास है। स्पष्ट क्या मानेंगे? जो इन्वेस्टमेंट्स पहले दिल्ली, मुंबई या फिर ऐसी जगह पे मेट्रो सिटीज़ में हुआ करते थे, गुड़गांव है, नोएडा है, मुझे लगता है कि उसके बाद अब इंदौर के नज़दीक पीथमपुर वगैरह भी लगातार मुझे लगता है ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। यस बिल्कुल, इसी के साथ इंदौर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि मेट्रो आ रही है इंदौर में, एंड जो आई बस है उनको इलेक्ट्रिसिटी आई बस किया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा, तो है ना, टूरिस्ट को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इधर से उधर जाने में उनको सहूलियत होगी। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को और टूरिस्ट को अट्रैक्शन हो रहा है, कि अट्रैक्शन मिल रहा है, बिकॉज इंदौर में घूमने लायक बहुत जगह हैं। 56 दुकान देख लो, राजवाड़ा देख लो, तो एक से बढ़कर एक जगह है जो कि कहीं और नहीं होंगी, वो इंदौर में है। और अगर इंदौर और भी डेवलप होगा तो इससे टूरिस्ट और लोगों, खुद इंदौर के लोगों का भी भला होगा। चलिए त्रिशा, आप शायद इंदौर से ही हैं, मुझे लगता है ये ऐसा शहर है जहाँ पर डेवलपमेंट तो एक तरफ बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन यहाँ का कल्चर लोग अब तक भूले नहीं। हमने देखा है रंग पंचमी पर जब गैर निकलती है तो नज़ारा देखने लायक होता है, देश में कहीं नहीं। अनंत चतुर्दशी पर झांकियाँ निकलती है, हम हर त्यौहार उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि सिर्फ इंदौर में ही नज़र आ सकता है? मतलब इंदौर में डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, मेट्रो आ रही है, धीरे धीरे प्रवासी भारतीय सम्मेलन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आ रहे हैं। साथ साथ में यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ से कल्चर से जुड़े हुए हैं, इनको खाने का बहुत शौक है, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो मिलनसार हैं। मतलब बाहर से भी एनआरआईज अगर आते हैं हमारी कंट्री में, बेसिकली इंदौर में, तो यहाँ के लोगों का दिल इतना खुला है, वो सबको अकोमोडेट कर लेते हैं कि ठीक है, आप भी भाई, मैं भी भाई, सब साथ में रहते हैं, सबको अपना लेते हैं। तो इंदौर की बहुत अच्छी पॉइंट है, आपने कहा है, और यही बॉन्डिंग मुझे लगता है दूसरे शहरों में नजर कम आती है। तो आप क्या मानती हैं नैन्सी? जैसे कि मतलब एनआरआई ये सब लोग आ रहे हैं, तो मतलब हाँ, ऑब्वियसली कल्चर है इंदौर का। जैसे कि आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ही देख लीजिए, राजवाड़ा भी देख लीजिए, सब ऐसा कल्चर्ड है सब कुछ। और मतलब बहुत सारे लोग गए हैं और आए भी हैं, पर सब लोग एकदम एंडिंग में ये बोलते कि इंदौर में जो सुकून है ना, वो कहीं और नहीं है। क्या बात है, ये बहुत मुझे लगता है सबसे बेहतर आपने बात की। सार्थक?
क्या मानते हैं आप, इंदौर में जो सुकून है वो कहीं और नहीं है, आप कितना वाकिफ़ हैं? सर मैं भी वाकिफ़ रखता हूँ इससे, क्योंकि इंदौर में मुझे आए हुए 1 साल हो चुका है और मैं साल भर में इतना कुछ देख चुका हूँ इंदौर में। सुकून है, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इंदौर में। चलिए मीत, आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि इंदौर की डेवलपमेंट का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है इंदौर की कंसिस्टेंसी। यहाँ के लोग बहुत ही कंसिस्टेंट है अपने गोल्स को लेके, उसके साथ साथ बहुत ही मिलनसार लोग हैं, सबको अपना बना लेते हैं जैसा कि बताया था। और मैं मानता हूँ कि इंदौर को अगर और आगे बढ़ना होगा तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट में इनिशिएट करना होगा, क्योंकि लिए बाकी मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी मैकेंसीज है, कंपनीज है, जो कि इंदौर कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमियां लैक क्या, कर आपको रहा क्या है। लगता है कहाँ और बेहतर करने की? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि लिए जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, वहाँ पर काफ़ी सारी मैकेंसीज है जो कि इंदौर में अभी नहीं है। पर अगर यही कंसिस्टेंसी रही तो इंदौर काफ़ी जल्दी वो भी चीज़ अपना लेगा। चलिए स्नेहा, आपकी तरफ बढ़ूंगा। मुझे लगता है समय की कमी है, लेकिन एक छोटा सा हम लोग सजेशन है, किस तरीके से आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में और ऐसे इवेंट्स, क्योंकि G20 समिट भी आने वाले दिनों में हो रही है और उसके बहुत सारे सेशंस इंदौर में भी होने हैं, वो आपको लगता है कि और कौन से ऐसे सजेशन हैं जिन पर और बेहतर जो है वो काम करने की आवश्यकता है? मेरे ख्याल से तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत मेहनत करने की, और ऑब्वियसली इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिल गई है तो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए भी। और हाँ, इंदौर में भी इवेंट्स होंगे तो इंदौर के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये अपने को इंदौर में ऐसा मिल रहा है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि पहले भी देखा जाता है बड़ी सिटीज़ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बट इंदौर में भी है, मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। और कुछ चेंजेस आप दिख रही हैं, कोई सजेशन आप देना चाहती हैं कि इससे और बेहतर कहीं ना कहीं? मुझे लगता है आपने कहा कम्पीट तो इंदौर कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल दूर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक यूथ को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वर्कशॉप गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी, प्रॉपर गाइडेंस, और कहीं ना कहीं यूथ का एक जो इंदौर में है उनका एक माइंडसेट लोगों को बिल्ड करना चाहिए। गवर्नमेंट के साइड से ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए, सेशंस होने चाहिए, कॉन्फ्रेंस होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी ये ग्लोबल समिट हो रहा है, इस वजह से हम यूथ को, जिनका ऐसा विजन है कल को फ्यूचर में लेके कि हाँ मुझे कुछ ऐसा बिजनेस सेटअप करना है, मुझे कुछ नया चीज़ लाना है, इनोवेशन लाना है दुनिया में, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आइडिया जनरेशन हो सकता है। तो ऐसे और भी सेशंस होंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक माइंडसेट बिल्ड होगा कि हम ये कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ भी कर रही हैं क्योंकि इंटरनेशनल है, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, नेटवर्किंग होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो मुझे लगता है डेवलपमेंट में हाँ, सेशंस की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी एक इन सेशंस का, कॉन्फ्रेंसेस का काफ़ी बड़ा हाथ है डेवलपमेंट। त्रिशा, आपके पास आऊँगा, क्या आपको लगता है सजेशन ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिस पर और काम करने की आवश्यकता है, यूथ कनेक्ट हो पाए और एंटरप्रेन्योरशिप को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले? सबसे पहले सर यहाँ के लोगों को एक माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सब लोग जॉब स्टेबिलिटी के ऊपर जाते हैं कि हमको 9 to 5 जॉब चाहिए, जॉब स्टेबिलिटी चाहिए, एंड सब लोग डरते हैं, रिस्क नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के इंदौर के गवर्नमेंट को या फिर जो ऑफिशियल्स हैं, दे हैव टू बी विथ एंटरप्रेन्योर, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहीं ना कहीं, जैसे मृदानी जी ने कहा, कि उनको वर्कशॉप्स करानी चाहिए, एक गाइडेंस देनी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो सर मुझे लगती है यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए इंदौर के पर्सपेक्टिव में, कि इंदौर को अपने आप को ब्रांड करना चाहिए अपने रेसिडेंट्स को, कि आप यहाँ पे करियर देख सकते हो अपना। यू डोंट हैव टू गो टू मुंबई और दिल्ली टू परस्यू योर करियर। इंदौर को भी ज़रूरत है खुद को ब्रांड करने के लिए, कि जो यहाँ के लोग रहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप यहाँ पे करियर कर सकते हो, यहाँ पर भी आप अपना एंटरप्राइज या आप अपना लाइफ क्रिएट कर सकते हो। तो आई गेस उसकी ब्रांडिंग करना मेरे को लगता है थोड़ा सा ज़रूरी है सर। चलिए, और इसी के साथ में हम लोग कहें तो अपार संभावनाएं कहीं ना कहीं इस शहर में नज़र आती है, और यही वजह है कि ना सिर्फ 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए भी मध्य प्रदेश और ख़ासतौर पर इंदौर अपनी एक गहरी छाप पूरे देश में छोड़ता हुआ नज़र भी आता है। बहरहाल बहुत सारे सजेशन भी हैं। युवाओं का कहना है कि इंदौर जैसा सुकून कहीं नहीं है। एक तरफ जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति आज भी उसी तरीके से ज़िंदा है, और तमाम लोग कहीं ना कहीं इसी के चलते इंदौर से खुद को कनेक्ट भी कर पाते हैं। हमारी खास पेशकश में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, युवाओं की नई टोली के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।